हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम 16वां जो गद्य है चोरी। चोरी यानी चुराने की क्रिया या छुपाने की क्रिया, उसे चोरी कहते हैं। इनके लेखक हैं यशपाल जैन और उनका जो जन्म 1912 से और निधन 2000 में हुआ है। यशपाल जैन ने यहाँ पर चोरी के तौर पर यहाँ पर यह भी बताया है कि हम अपने व्यक्तित्व के तौर पर जो हमारे घर के जो नौकर हैं, हम जिस तरह से अपने नौकरों को जैसे हम सलूक करेंगे वही हमारे घर भी अंदर वह भी अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। उनके प्रति हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भले वो काम करने वाले जो हैं, लेकिन उनके तौर पर वो हमेशा अपने घरेलू जो नौकर हैं अपने घर का जो अंग मानकर हमेशा अपने कार्य करने में ही होना चाहिए। और आत्मीयता व्यवहार के तौर पर अपना कार्य के तौर पर हमें जिस तरह से हैं उनके तौर पर होना चाहिए। नौकरों के भी खाने जिस तरह से हम खाते हैं वही भी उनको भी खाना चाहिए और वैसा ही देना चाहिए। और उससे हमें आत्मीयता के व्यवहार के तौर पर हमेशा वर्तन करना चाहिए उनके प्रति। और हमारे नौकरों को जो उठने वाली बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उत्पन्न भी होती हैं, घर में सुख शांति का भी माहौल हो तो उनके साथ भी हमेशा व्यवहार करें, उनके साथ भी बातचीत करते रहो। उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संदेशा देने के लिए यहाँ पर लेखक ने यशपाल जैन ने अपनी बात बताई गई है। और इस कहानी का जो सार में बताऊं तो इस तरह से है कि यहाँ पे 3 पात्र में विभाजित हैं, यानी 3 पात्रों के तौर पर यह कहानी चलती है। एक मालविती यानी कि मालती जो इस घर की मालकिन है, और बिंदु और नंदन, ये तीनों के बीच में ये कहानी है। मालती का जो संदेह यानी कि जो बिंदु मालती और नंदन का घरेलू नौकर के तौर पर वो एक दिन घर के अंदर ऐसे झाड़ू कमरे में लगाता है और झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, वो एक हाथ में पकड़कर झाड़ू कचरे को पकड़कर वो वहां से जल्दी से निकलता है। और मालती को ऐसा शक करती है, संदेह करती है, यानी शक करते, संदेह यानी शक करती है कि शायद उसने कमरे में से कोई कीमती चीज व वस्तु जो उन्होंने उठा के ले गया है, ऐसा बर्ताव उनके साथ करती है कि शायद उसने हमारे घर के कोई जो कीमती चीज उठा के ले गया है, उसने मुट्ठी में बंद कर दी है उसने, कि शायद उस बंद मुट्ठी में उनका जो घर का शायद उस कमरे में से जो कीमती चीज होगी वो लेकर चला है। लेकिन मालती को जो शक होता है वो गहरा बन जाता है और उनके रुकने के लिए कहती है। लेकिन बिंदु उनकी जो मालती की आवाज जो अनसुनी यानी कि ध्यान न देने की बात से हमेशा सलूक करते हैं और तेजी से बढ़ने लगता है। और जब भी चिल्लाती रहती हैं वो भागते रहता है, लेकिन उनका सुनता नहीं है। और उनका जो बार बार पुकारती हैं, लेकिन बिंदु जो है रुकता नहीं है। और जो नंदन है, मालती तेजी से नंदन के कमरे में पहुंच जाती है और उनसे बिंदु की इस तरह से हरकतें करने पर उनकी शिकायत करते हैं। और जो नंदन यानी कि मालती के पति हैं और उनकी ये सब जो क्रिया हुई थी, जो घटित घटना के बाद वो अपने पति को, नंदन को बताती है कि मैं कमरे में गई तो वहां पर बाहर वो जल्दी से निकल जाता है, शायद उसने मुट्ठी में कुछ लेकर गया है। और वो सब करती है कि शायद वो कूड़े, एक हाथ में कूड़े और झाड़ू दोनों थी और एक बंद मुट्ठी कर वो भाग रहा था फटाफट कमरे में से। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने कुछ ना कुछ चीजें कमरे में से उठाकर ले गया है। तो हम उनकी फरियाद लिखते हैं। मालती उसे पुलिस में देने की जो इच्छा व्यक्त करते हैं, शायद उनको हम पुलिस में दर्ज करा दें कि शायद हमारे घर की कोई चीज ले गया है और ले ली है। बिंदु कुछ नहीं बोलता, लेकिन वहां पे चुपचाप वो बैठा रहता है। नंदन
की समझदारी की बात वहां पे उनको बताते हुए कहता है कि नंदन को मालती के ये तरीका अच्छा नहीं लगता, कि जब जिस तरह से आप उनके साथ सलूक करते हो अच्छा नहीं है। उनको बताते हैं नंदन, और उनके नंदन बिंदु से प्यार से उनको बुलाता है और प्यार से घुमा फिरा कर उनके कंधे पर हाथ रखकर उसके सब जो जानने की कोशिश करता है, असहमतता जो उनकी हुई थी उनकी पत्नी मालती को, लेकिन नंदन उनके प्यार से सलूक के साथ उनको कंधे पर हाथ रखकर और उसके कमरे में जो जो बात घटित हुई थी उसके बाद बताता है। और उसमें कुछ मेवा ले रखा था उसने हाथ में, उसने बताया कि साहब जी मैंने कुछ नहीं उठाया, कीमती चीज मेरे हाथ में झाड़ू थी और मैंने कुछ जो मेवे पड़े थे, यानी जो मिठाई और अखरोट यानी किशमिश और बादाम पिस्ता जो ऐसी चीज थी मावा में, वो सब नंदन और मालती कुड़े के पास जाते हैं। उन्हें सचमुच थोड़े से काजू और थोड़ी सी जो किशमिश यानी जो सूखा जो अंगूर है उन्हें किशमिश कहा जाता है, और पड़ी हुई दिखाई देती थी। और इसी घटना से बिंदु को ऐसा लगा था कि मानो उसने कोई पाप कर लिया हो, कि इसमें कमरे में थी और थोड़ी सी चीज मैंने ले ली। तो ऐसा समझते कि ऐसा तो कुछ नहीं, हर घर के अंदर कोई भी यहाँ पर पड़ी है, लेकिन ये भी हम खाए कि वो खाए, इसमें क्या थोड़ी सी चीज उसने उठा ली है, उसमें उसने कुछ बिंदु ने कोई भी प्रकार का पाप तो किया नहीं है। और नंदन की सहायता से वो नंदन बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने कमरे में ले जाता है और वह कंस्तर यानी कि टीन का जो डब्बा था वहां पर उसके ले जाता है, जिसमें अंदर मेवे भरे थे। और उसने एक मुट्ठी जो मेवा था वो निकालकर बिंदु को खाने के लिए देता है, और तुम आप ले लो उसमें से एक मुट्ठी भर लो और तुम ये मेवा खा लो। वह मालती को समझता है कि ये लोग रोज मेवा खाते होंगे, और मालती फिर भी कहते हैं कि शायद ये आज इस दिन ऐसा घटना हुई है तो शायद ये रोज ऐसी हरकतें करता होगा। एक दिन इस बेचारे यानी बिंदु का मन चल गया, यानी कि उसको बुरा लगा, तो चोरी तब तक नहीं कर रुकेगी जब तक कि उनको सबको ये चीजें नहीं मिलेगी। यानी बताता है कि चलो कोई बात नहीं, ये जो आप इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे, यानी कि ये जैसे भी आप इनके साथ सलूक करते रहोगे तो एक न के रोज वो हमेशा चोरी करता रहेगा। इसलिए उनको प्यार से जो भी इनको खाने की चीज उनको दे दो, फिर बाद में चोरी जो इनकी चीज मिल जाएगी फिर ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा वो, और हमेशा ऐसी ही चीजें यानी उठाते रहेगा। लेकिन उनको प्यार से दे दो तो कभी कोई चोरी नहीं करेगा और मांग लेगा कि मुझे ये मालकिन चाहिए। लेकिन मालती को बिंदु के साथ नंदन का इस प्रकार का जो नरमी का जो व्यवहार करता था जो नंदन बिंदु के प्रति, ये मालती को ये पसंद नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता था। बिंदु घर में नहीं था। एक दिन ऐसा होता है कि नंदन और मालती अपने अपने काम में जब ये काम में व्यस्त होते हैं, लग जाते हैं, और कुछ समय के बाद नंदन को पता चलता है कि बिंदु घर में नहीं है। मालती उसे बुलाती है, लेकिन बार बार पुकारने के बाद भी बिंदु वहां पर नहीं होता, और फिर आवाज जितने भी दो लेकिन आता नहीं, क्योंकि वो बाहर चला गया था घर से। तभी पता चलता है कि शायद जब ये घटना घटित हुई है तो शायद उनको बुरा लग गया होगा, और दोपहर बीत जाती हैं और शाम भी हो जाती है, और आई बिंदु लौटकर नहीं आया था। फिर भी वो अपना काम करने के बाद मालती आती है, लेकिन फिर भी उनको बिंदु को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज नहीं आती। सुबह से शाम हो गई, लेकिन दोपहर भी बीत जाता है, शाम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बिंदु आता नहीं है। सोच कर मालती बेचैन यानी व्याकुलता हो जाती है और घबराहट हो जाती है उसे, और बेचैन हो जाने के बाद व्याकुल होकर घबराकर चौके में बिंदु का जो एक खाना पड़ा था, लेकिन बिंदु ने अभी भी वो खाना खाया नहीं था और उसको बुरा लगा था, इसलिए घर छोड़कर वो चला गया था। और मालती को बिंदु पर दया आती है, बेचारे ने मैंने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक है बेचारा, भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा। यानी फिर पछताने लगती हैं कि शायद मैंने उसको झूठ बोल दिया, उसको उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उसने खाना भी नहीं खाया और बेचारा कहीं ना कहीं वो भटकता होगा। वह उस
आसपास ढूंढती हैं, पर अपने आप को वो कोसती रहती हैं। कोसती यानी कि भला बुरा कहना, यानी कोसती रहती है अपने आप में कि मैंने शायद उस बच्चे को मेरा बोला था, लेकिन मैंने खामी की उसको मैंने नाराज कर दिया और भली बात मैंने भला बुरा मैंने उसे बोल दिया। मैंने जरा सी बात को इतना तुल यानी लंबा लंबा किया, कह दिया उसे, उस बच्चे को छोटा सा मेवा ही तो उसने ले लिया था, उसमें क्या एक मुट्ठी भर तो ले लिया था, वो भी उनका मैंने उसने सुना दिया पूरे भला बुला जितना भी मैंने उनको मन में था मैंने सब कुछ उनको बोल दिया, तो उनको शायद बुरा लग गया होगा उनको छोटे बच्चे को। माँ जैसा व्यवहार फिर बाद में करने लगती, पछताती हैं और मालती सहन में सोचते सोचते टहल रही है कि शायद मैंने ये गलत कर दिया, उसने नहीं बोलना चाहिए, यानी टहलती रहती है, फिक्र करती रहती हैं। तभी कुंदन से उसे पता चलता है, यानी कि उनका दोस्त यानी आसपास रहने वाला जो भी है उनका व्यवहार के तौर पर उनके आसपास अड़ोस में रहते थे, उनको कुंदन से पूछता है कि तूने बिंदु को देखा है? तो उसने बताया कि हाँ मैंने वहां पे जो नदी के नाले के पास मैंने उनको देखा था वहां पर, और वह तुरंत ही वहां पहुंच जाती है मालती और इस बिंदु को अपने साथ लेकर वो घर पर आ जाती हैं और अपने कमरे में ले जाती हैं। वे पूछती रह जाती हैं और वह क्या कर रहा था वहां पर, ये बता रहे थे क्या कर रहा था वहां पे बिंदु के मुंह से शब्द नहीं फूटता, और इतने बताने के बाद मैंने थोड़ी सी बात बताई लेकिन इतनी आपको बुरा लगने वहां पे चला जाता है और वहां पे तू क्या कर रहा था, ये सब पूछते रहती हैं। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मालती उसे खाना परोसती है, यानी जितने खाना बराबर संभाल के रखा तो वो हमेशा उनको अपने हाथों से उनको दे रही थी और खिलाने भी लगती हैं। जिस तरह से माँ का जो व्यवहार, अपनी माँ का जो प्रेम स्नेह, वैसी हरकत, यानी कि वैसे ही अपने बेटे के समान उनको खाना खिला रही थी। वह कहती हैं आप भरपेट खा लेना, यानी कि आप इतने जितना भी आपको भूख लगी भरपेट अपना खा लेना, जब तक आपका पेट ना भर जाए तब तक, लेकिन भूखा मत रहना, भूखा मत रहना, जितना है भूख लगी है उतनी खा ले, पूरा पेट भरने के बाद भी आराम आप करना। अब मालती की बात सुनकर नंदन के होठों पर जो प्रसन्नता यानी आनंद भरी बात, जो उनको चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ती है। ऐसा व्यवहार करने के बाद उनके बच्चे के चेहरे जो आनंद की खुशी का माहौल आ जाता है और उनके चेहरे पर थोड़ी सी आनंद भरी मुस्कुराहट छा जाती है। और इसमें एक मुहावरा भी है, बात को तुल देना, यानी उनका अर्थ है छोटी बात को बड़ा लंबा देना। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेखक ने यशपाल जैन ने अपने नौकर के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बात यहाँ पर बताई। हमारे घरेलू नौकर हैं उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो खुद पर करो। अच्छा व्यवहार करोगे तो आपका जो काम करने वाला जो नौकर है वो भी आपके साथ अच्छी तरह से व्यक्त करेगा अपना कार्य में। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।